फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो, कैसे दिखते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी तारीफ हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी की थी। और तो और शिक्षा का अधिकार पाने के लिए इन्होंने सरकार को भी कोर्ट में खड़ा कर दिया था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सफल नेत्रहीन बिजनेसमैन की, मतलब जिनको दिखाई भी नहीं देता पर उन्होंने इस दुनिया की आंखें खोल दी, जिन्होंने कलाम जी से वादा किया था कि वो एक दिन देश के पहले नेत्रहीन राष्ट्रपति बन के दिखाएंगे। और वो कोई और नहीं, हमारे देश के जाने माने बिजनेसमैन श्रीकांत बोरा जी हैं। और फिलहाल इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो कि बहुत जल्द ही रिलीज भी होने वाली है। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं YJ पूनम फॉर लाइफ ग्रोथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो खुद तो नहीं देख सकता, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी कमजोरी उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी ताकत है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक सफल बिजनेसमैन श्रीकांत बोरा की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर हम बात करें श्रीकांत बोरा की, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। आंखें ना होते हुए भी इनके सपनों को कोई तोड़ नहीं पाया। इन्होंने जो सपना देखा उसको पूरा करके भी दिखाया। अगर श्रीकांत जी के लाइफ की बात करें तो इनका जन्म 7 जुलाई सन 1991 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये जन्म से ही देख नहीं सकते थे, मतलब नेत्रहीन थे। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय इनके माता पिता से, इनके रिश्तेदारों ने, आसपास के लोगों ने, सब ने कहा कि इस बच्चे को मार दो, ये बच्चा आपके लिए बहुत समस्या बन सकता है क्योंकि ये तो देख ही नहीं सकता। लेकिन इनके माता पिता ने किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने इनकी परवरिश बहुत अच्छे से की। बचपन में लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके इन्होंने 12वीं में 98% मार्क्स लाकर सबको दिखा दिया कि देश को इन पे गर्व होना चाहिए। 12th पास करने के बाद श्रीकांत की सबसे बड़ी समस्या तब शुरू हुई जब उन्हें उसके बाद साइंस लेने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में विजुअली चैलेंज चाइल्ड को साइंस लेने की परमिशन नहीं थी। लेकिन ये साइंस से ही अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। तब उस समय इन्होंने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कोर्ट में लाकर खड़ा किया और 6 महीने बाद इनको उसमें सफलता मिली और इनको साइंस में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने का एक मौका मिला। लेकिन समस्या भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद देश के हर कॉलेज ने इनको एडमिशन देने से मना कर दिया। और तब उस समय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी MIT ने इन्हें मौका दिया, जो कि वर्ल्ड टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ में है। उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी और इनको अपने यहाँ स्टडी करने का मौका दिया। और इनको USA जाने में भी एक दिक्कत आई, क्योंकि फ्लाइट में विजुअली चैलेंज पर्सन को अकेले ट्रेवल करने की परमिशन नहीं थी। उस समय भी इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्होंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी कि वो उनको सपोर्ट करें और वो ये बोलें कि वो उनके साथ हैं, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। बहुत मुश्किलों से ये USA गए और वहाँ जाकर इन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और फाइनली MIT से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इन सारी मुश्किलों का सामना करके इन्होंने MIT से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ ये इंटरनेशनल विजुअली चैलेंज स्टूडेंट बन गए। इसके बाद USA में ही इनको काम करने का भी मौका मिला, लेकिन श्रीकांत के तो सपने कुछ और ही थे। और इन सब के बाद इन्होंने सन 2011 में समन्वय सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने
उन बच्चों की पढ़ाई करवाई जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी से जूझ रहे थे, जिनकी कोई भी हेल्प नहीं करता था। उन्हीं सारे बच्चों की हेल्प करने की शुरुआत की हमारे श्रीकांत जी ने। और सन 2012 में इन्होंने बोलेंट इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की, जिसमें कि नेचुरल पत्तों और रिसाइकिल पेपर्स के थ्रू कुछ इको फ्रेंडली डिस्पोजल्स प्रोडक्ट बनाए जाते थे। इस कंपनी में काम करने के लिए इन्होंने उन्हीं सारे विकलांग लोगों को मौका दिया जिनको कोई भी मौका नहीं देता था। मतलब कि इन्होंने उन सारे डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स को मौका दिया आगे बढ़ने का, जिनको हमारी सरकार, हमारा समाज कहीं पर भी कोई भी स्थान नहीं दे रहा था। उसके बाद इस इनोवेटिव आइडिया को देखकर पूरे देश का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हुआ, लोगों का इन पर ध्यान गया और उसके बाद बड़े बड़े लोगों ने इनको फंडिंग करनी शुरू की। यहाँ तक कि रतन टाटा और APJ अब्दुल कलाम जी ने भी इनको फंडिंग की और देखते ही देखते इनकी इंडस्ट्री 500 करोड़ तक पहुँच गई। और सन 2016 में ये सग इम्पैक्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर बने और देखते ही देखते वो कंपनी भी इनकी 150 करोड़ की वैल्यू में पहुंच गई। और सन 2017 में फोर्ब्स मैगजीन के अंडर 13 एशियाई बिजनेसमैन में इनका नाम आया, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और अगर हम बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, इन्होंने वीरा स्वाति से शादी रचाई और उसके बाद इनकी एक बच्ची भी है। अभी ये एक बच्ची के पिता भी हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा मोटिव यही था कि आप लोग भी इनसे इंस्पायर हों, ताकि आपको भी ये फील हो सके कि इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, उसकी कमजोरी भी उसकी ताकत बन सकती है। तो अगर उनके आंखें ना होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो आप क्या नहीं कर सकते हो। बस ज़रूरत है आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की, आपका एक टारगेट बनाने की। जिस दिन आप अपना एम, अपना एक गोल सेट कर लेंगे, उस दिन आप भी ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होंगे। सो सक्सेस होने के लिए सिर्फ हमारे सपनों को पूरा करने की ज़रूरत होती है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा ना करना ये बुरी बात है। तो अगर आप सफल होने का सपना देख रहे हैं तो उसको पूरा करने की हिम्मत भी रखिए, आप जरूर सफल होंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Come from money, it just comes from the happiness. Going far, as a child, I spent most of my time going with my father